नमस्कार, मेरा नाम है हरिओम जादौन। देखिए, मैं आज आया हूँ ये गंगौरा बसई में और यहाँ पर जैसे मैंने देखा है कि जैसे कुछ लोग हैं जो गरीब जैसे आवास में आते हैं, जो गरीबी में आते हैं, गरीबी रेखा में बहुत ही मतलब पिछड़ी जाति वाले जो लोग, जिनकी जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो निर्भर होते हैं अपनी मेहनत पे और कुछ सरकार पे। क्योंकि सरकार भी जो सहायता करती है वो गरीब लोगों की ज़्यादा जैसे आवास बनाती है और जो राशन वगैरह दिया जाता है, पैसा वगैरह जो खातों में आता है, जितनी भी जो सुविधा आती है वो ज़्यादातर ऐसे गरीब लोगों की सरकार करती है। और मुझे लगता है कि जैसे आज के टाइम पे जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो कर भी रही है। और लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ लोगों की ही उसमें हेल्प मिल पा रही है, क्योंकि कुछ लोगों को आवास भी मिल रहा है, कुछ लोगों को राशन भी मिल रहा है और कुछ लोगों को खाते में पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन हर किसी का नहीं काम हो पा रहा है। और लेकिन यहाँ पर कोई नरेंद्र मोदी या कोई नेता तो देखने नहीं आ रहा है। यहाँ जो छोटे-मोटे जो नेता होते हैं जो इसी एरिया के, वो लोग पैसा खा जाते हैं। तो अब मैं देखो बात करता हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिनके पास आज के टाइम पे कुछ नहीं है। जो आप मेरे साम बगल में जो खड़े हुए देख रहे हैं, इनके पास आज के टाइम पे घर भी नहीं है रहने के लिए। अगर देखा जाए तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे घर में रहते हैं। तो कैमरामैन अब आप दिखा सकते हो, ये जो आपको पीछे दिखाई दे रही है ये झोंपड़ी, इसी झोंपड़ी में ये लोग रहते हैं दोनों। इतनी बड़ी जो सर्दी अभी जो निकल के गई है और अभी चल भी रही है, इस सर्दी में ओनली आप कैमरामैन दिखा सकते हो, ये इनका सामान है और कुछ सामान है इसके अंदर भी है। मतलब इस झोंपड़ी में इन्होंने पूरी जैसे ये जो सर्दी है वो पूरी निकाली है। इस प्रकार से इनकी हालत है। और सरकार तो सहायता कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार सहायता नहीं कर रही है गरीबों की, लेकिन हर किसी की सहायता नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को आवास भी मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को ना तो अभी तक आवास मिला है और ना कोई पैसा आया इनके खाते में। और आज इनको जो अपना समय है वो इस झोंपड़ी में व्यतीत करना पड़ रहा है। तो मैं बात करता हूँ आपके सामने इन्हीं लोगों से कि क्या इनको परेशानी होती है। तो भाई आपका क्या नाम है? चलपाल। रहने में दिक्कत है, घर में मकान है नहीं है, एक कमरा है, लड़के की शादी उसमें रह रहा है, हम झोपड़ी में रह रहे हैं बाहर पोखरी पार पे। कोई भी व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा देखो, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। जैसे ये जो रह रही है, ये पोखर के बगल में, कैमरामैन घूम के दिखाओ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये पोखर है और ये पोखर की बिल्कुल जस्ट बगल में ये इनका जो झोंपड़ी है। सो ये जो जगह है ना, कैमरामैन इधर दिखाओ अब, ये जो जगह है ये मतलब ये ना तो पोखर की जगह है, ये किसी एक व्यक्ति की जगह है जो इसी गांव का है और उसकी जगह में ये मतलब ये रह रही हैं। वो व्यक्ति कब इनको निकाल दे ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति अपनी जगह से तो थोड़ी देर के लिए मतलब दिनों के लिए अगर रहने दे रहा है, लेकिन कब निकाल सकता है कुछ पता नहीं। तो मतलब बहुत अधिक परेशानी है इन लोगों की। और इन लोगों ने से मतलब और भी बात करूंगा, आपका क्या क्या कहना चाहोगी? हम तो ये चाहते हैं हमारे लिए छोटा सा घर ही मिल जाए, कुछ जगह मिल जाए रहने के लिए। इसी वक्त तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो जैसे सर्दियों का जो टाइम है वो आपने इसी झोंपड़ी में निकाला है? हाँ, इसी झोपड़ी में निकाला है हमने। तो आपका घर जैसे कहीं कभी घर नहीं था आपका? नहीं, एक कमरा था छोटा सा, उसमें हमारा लड़का रह रहा, उसकी हमने शादी कर दी थी। अब उसने हमें बाहर निकाल दिया, उसने कहा वो वहां आके रहो तुम। तो हमने किसी और की जगह में रह रहे हैं। अब हमें पता नहीं कौन सी जब दफे निकाल सकते हैं वो हमें। मतलब ये देखो आज के टाइम पे कितनी अच्छी सरकार कह रहे हैं लोग, अच्छी सरकार चल रही है और सभी काम अच्छा चल रहा है, लेकिन आज के टाइम पे अगर अंदर जाकर के गांव में जाकर के अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि अगर इस प्रकार से लोग अगर झोंपड़ियों में और आज के टाइम पे अगर रह रहे हैं तो क्या अच्छा चल रहा है? अच्छा तो उसे कहते हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से दुखी नहीं है, अगर गरीब व्यक्ति दुखी नहीं है तो उसी से कहते हैं कि अच्छी सरकार चल रही है। अगर गरीब व्यक्ति इस प्रकार के लोग अगर आज के टाइम पे अपनी सर्दियां इस झोंपड़ी में निकाल रहे हैं तो फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है अगर देखा जाए। तो ये काफी मतलब दुखी है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और जिनकी अगर हालत देखी जाए तो इनकी वो कंडीशन है कि ये कहीं भी काम कर भी नहीं जा सकते, मतलब काम भी नहीं कर सकते हैं। इनको उनके पास ना तो कोई घर है और ना कोई काम है। मतलब ये जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं आप खुद समझ सकते हो। तो ये इनकी कंडीशन है, मैं इनसे बातें भी की है। तो आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप घर की मांग कर रहे हो तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? हाँ, थोड़ा सा हमें साधन मिल जाए, जगह मिल जाए थोड़ी सी हमें, तो जैसी हम जिंदगी की व्यवस्था कर सके हमने अपने लिए, और ये चाहते हैं बस। ये जो अभी आपकी झोंपड़ी है किसकी जगह में है? जे किसी और की जगह में रह रहे हैं, दूसरे हम गांव के आदमी उनकी जगह में रह रहे हैं। कब से रह रही हो आप ये? जे हो गए साल भर सी हो गई है। बताओ मतलब इस प्रकार से मतलब इनको जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, क्या कहना चाहोगे आप? इधर देखो,
क्या मांग करना चाहोगे आप? आपको ये जगह वगैरह मिल जाए रहने के लिए, पौधे वगैरह अपने के लिए सब व्यवस्था टाइम पास है जाए। मतलब इनको जगह मिलनी चाहिए, मतलब बहुत कंडीशन इनकी ज्यादा खराब है। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर तुम लोग देख रहे हो ना, मैं तो यही कहूंगा कि अगर सरकार तभी अच्छी चल रही है जब ऐसे लोग और इन लोगों के लिए अगर आवास की अगर व्यवस्था बन जाए। आवास मिल रहे हैं कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं, पर लेकिन सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोग जो मैं आपको दिखाई दे रहा है, इनके लिए आवास भी होना चाहिए, तभी सरकार अच्छी चलती है, तभी यहाँ पर वोट मांगने के लिए लोग आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।